नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज समय है एक और बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में बात करने का, और आज की बैच फ्लावर मेडिसिन का नाम है स्टार ऑफ बेथलेहम। बहुत ही अच्छी दवा है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मरीजों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये वो दवा है जो किसी भी मानसिक और शारीरिक सदमे की वजह से हुई या उपजी दशा को ठीक करने की काबिलियत रखती है। तो इस दवा की पूरी जानकारी अंत तक जरूर लीजिएगा। ये दवा जो है रेस्क्यू रेमेडी के अंदर भी यूज होती है। रेस्क्यू रेमेडी की जानकारी हम किसी और वीडियो के अंदर बाद में देंगे। आज समय है स्टार ऑफ बेथलेहम के बारे में जानकारी लेने का। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दवा की जानकारी लेना शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्टार ऑफ बेथलेहम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी शारीरिक या मानसिक सदमे की वजह से कोई दशा यदि किसी के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए दवा हम यूज करते हैं। ऐसे में यदि कीवर्ड की हम बात करते हैं तो कीवर्ड इसमें आता है मेंटल एंड फिजिकल शॉक। किसी भी कारण से यदि मानसिक या शारीरिक लेवल पे शॉक किसी को लग जाता है, झटका लग जाता है, सदमा लग जाता है, तो उस सदमे को ठीक करने की काबिलियत ये दवा रखती है। किसी भी मनुष्य को यदि कोई मानसिक शारीरिक झटका लग जाता है तो उसका असर तुरंत ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। उसके शरीर के अंदर उसका दुख दर्द तुरंत ही आ जाएगा, उसके लक्षण तुरंत ही दिखना शुरू हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ये दुख दर्द उस समय तो इतना जाहिर नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में उसे इसकी तकलीफ महसूस होती है। और यूँ समझो कि ये जो दुख दर्द होता है ये उसके शरीर के अंदर धंसा जाता है, और कई बार तो इसका जो असर है वो दुर्घटना के कई सालों बाद हमें आता हुआ मरीज के अंदर देखने को मिलता है। यदि कोई मरीज आके आपको कहता है कि वो पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन दुर्घटना के बाद से उसका जो शरीर है वो पहले जैसा नहीं रहा, या उसे कोई और बीमारियां होने लग गई, दुर्घटना का उससे लेना देना हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब जो लक्षण है उसका और दुर्घटना जो है उसका, इसका कोई आपस में कनेक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन दुर्घटना के बाद से यदि किसी की तबीयत ठीक नहीं रह रही है तो इसका अर्थ यह होता है कि जो चोट हुई है वो शारीरिक तौर पे जो चोट होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हुई, लेकिन मानसिक तौर पे बहुत गहरी चोट लगी है, अंदरूनी चोट लगी है। और इस चोट की वजह से जो उसकी जीवनी शक्ति है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, जो शरीर की सेहत को बनाए रखते हैं, वो वाइटल फोर्स अपनी पटरी से उतर गया है, और उस वजह से उसको शारीरिक लक्षण दूसरी बीमारियों के देखने को मिल रहे हैं। मसलन यदि दुर्घटना के बाद से किसी को पेट की गड़बड़ी ही शुरू हो गई हो, ये उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है कोई और भी लक्षण देखने को मिले, लेकिन यदि कोई एक्सीडेंट के बाद में, किसी दुर्घटना के बाद में, किसी शॉक के बाद में इस तरह के बीमारियां किसी को शुरू हो जाती है तो ऐसे केसेस में हम स्टार ऑफ बेथलेहम ये दवा बखूबी दे सकते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब एक बच्चा था जो छत से गिर गया, छत से सीधा सिर पे गिरा और सिर पे उसके चोट लग गई, लेकिन तब उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई, वो खड़ा हुआ और फिर से छत पे जाके खेलने लगा। लेकिन 4 साल बाद में उसको मिर्गी के दौरे आना शुरू हो गए, और बहुत ही सीवियर दौरे शुरू हो गए। लेकिन जब उसके सिटी स्कैन वगैरह किए और सब उसकी जब हिस्ट्री ली तो डॉक्टरों को कहना गिरा कि शायद ये जब गिर गया था, इसके सिर पे जब चोट लगी, शायद उस वजह से इसको मिर्गी के दौरे आना शुरू हो गए। तो इस केसेस, ऐसे केसेस के अंदर हमें स्टार ऑफ बेथलेहम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कितने ही केसेस हमारे सामने आते होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में कि कभी दुर्घटना हुई थी और उसके जो असर है वो कई सालों के बाद में हमें रोगी के अंदर देखने को मिलते होंगे। अमूमन डॉक्टर इसकी तरफ नज़रअंदाज करते हैं, खासकर एलोपैथिक डॉक्टर ऐसी जो लक्षण है इसके बारे में नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसे लक्षणों को। लेकिन होम्योपैथी की यही खासियत है कि हम हर लक्षण को बारीकी से देखते हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से कंसिडर करते हैं। तो इस तरह यदि कोई कहता है कि दुर्घटना के बाद में, चोट लगने के बाद में या अचानक डर जाने के बाद में उसको शारीरिक लक्षण शुरू हुए, बीमारी शुरू हुई, तो वो उसका वहम हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा सही में हो सकता है, और ऐसे
कॉजेज़ के लिए होम्योपैथी में अच्छी दवाइयाँ मौजूद है। जब किसी दुर्घटना के कारण शरीर को चोट लगती है तो उसका आम असर हमें क्या देखने को मिलता है? दर्द होता है रोगी को, जख्म होता है, खून निकलता है, सूजन आती है। ये तो आम चिन्ह है जो साधारण मनुष्य के भी ख्याल में आ जाते हैं। लेकिन इन शारीरिक चिन्हों से भी कई अधिक जरूरी होते हैं वो मानसिक चिन्ह या मेंटल सिम्टम्स जो उस दुर्घटना के दौरान उसके मन के ऊपर गिर रहे होते हैं। कई बार यह मानसिक ठेस या मेंटल शॉक जिसे हम कहते हैं उसका असर हमें तुरंत होता हुआ नहीं देखने को मिलता है। कई बार यह जो असर होता है वो बहुत डीप होते हैं, गहरे असर होते हैं और कई बार कई सालों बाद में ये हमें उभर कर सामने आते हुए देखने को मिलते हैं। एक पेशेंट का उदाहरण देना चाहूँगा। पेशे से ये मैकेनिक था, कार दुरुस्त करने का काम करता था और कई बार कार की टेस्ट ड्राइव लेने शहर के बाहर जाया आया करता था। तो एक बार इसी तरह से कार को ठीक करने के बाद में ड्राइव के लिए लेके गया था और आते आते बकरी को ठोस लग गई थी इसके कार से और बकरी दूर जा गिरी थी और बकरी को जो चरवाहा था, चराने वाला था, वो पीछे ही खड़ा था। तो उसने जोर से आवाज़ दी जिससे ये डर गया। पहले ही दुर्घटना हुई थी उससे डर गया और इसने जोर से आवाज़ दी तो और घबरा गया और तुरंत से कार को बहुत तेज़ी से भगाते हुए शहर की तरफ लेके आया। उसके बाद में उसने मैकेनिक का काम छोड़ दिया, इवन कार चलाना छोड़ दिया क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं रही कि वो कार चला सके। वो दुर्घटना होने के बाद में उसके मन के अंदर इतना भय बैठ गया था, इतना डर बैठ गया था कि वो ठीक तरह से कार नहीं चला पाता था, कार की अगली सीट पे नहीं बैठ पाता था क्योंकि उसको वही सीन दिखता था कि बकरी दूर जा के गिरी है और एकदम से चरवाहा उसके ऊपर दौड़ के आ रहा है। तो यही सब उसे देखने को मिलता था और वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाता था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मानसिक ठेस का जो असर होता है वो बहुत गहरा होता है। यह तो सारे शरीर की जो क्रिया है उसको उलट पुलट करके रख देने की क्षमता मानसिक ठेस के अंदर होती है। तो मानसिक ठेस को, मेंटल शॉक को कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि किसी का बेटा, जवान बेटा अचानक से किसी दुर्घटना में मर जाए और उसकी जो माँ है वो एकदम से सुन्न हो जाए, ना रोए, ना चिल्लाए, ना चीखे, ना कुछ करे, एकदम से निश्चल सी एक जगह पे बैठी रहे, तो ऐसे में हमने कई बार देखा है कि जो बड़ी औरतें हैं उसे और भी दर्दनाक बातें बताती है जिससे उसे रोना आ जाए। या कई बार तो यदि वो नहीं रोती है, फिर भी नहीं रोती है वो औरत, तो उसके मुंह पे 2-4 थप्पड़ ही जड़ के रख देती है कि कुछ भी हो लेकिन उसको रोना आ जाए। क्योंकि ये जो मन के अंदर हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे मन के अंदर जो दर्द होता है वो यदि रो के तुरंत ही बाहर नहीं आता है, अंदरूनी दुख यदि बाहर नहीं निकलता है किसी का, तो उसके वजह से जो दुख है वो मन में ही रह जाता है और वह ऐसे व्यक्ति के शरीर को घुन की तरह अंदर ही अंदर खा जाता है। तो जो दर्द है, जो दुख है, वो शरीर के बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे दर्द को बाहर नहीं निकाल सकता, उसके शरीर को दीर्घ रोग लग जाते हैं और वो पूर्ण तरह मायूस हो जाता है, डिप्रेशन आ सकता है ऐसे मरीज को। कई बार तो पागल जैसी हरकतें भी ऐसे लोग शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए आत्महत्या की कोशिश कर देते हैं, इतना निराश ऐसे लोग हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए स्टार ऑफ बेथलेहम जैसी दवाई का हम उपयोग ले सकते हैं तुरंत ही, जिससे उसका जो दर्द है वो बाहर आ जाए। दूसरी एक दवा है होम्योपैथी में इग्नेशिया। इग्नेशिया भी ऐसी कंडीशंस में हमें अक्सर यूज़ होती हुई देखने को मिलती है। अगर किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी की जड़ पहले से लगी हुई मानसिक ठेस है तो यह दवाई उस ठेस के असर को दूर करती है और जो भी विघ्न शरीर या मन की अवस्था में पड़े हैं उनसे छुटकारा दिलाती है। तो बहुत ही अच्छी दवा हमें देखने को मिलते हैं। यदि कभी भी कोई अनवांटेड न्यूज़ किसी को मिल जाए, किसी दुर्घटना की खबर मिल जाए, या बहुत ही बड़ा आर्थिक घाटा किसी को हो गया है, या फिर कचहरी में कई सालों पुराना जो केस है उसका जो रिजल्ट है वो व्यक्ति के विरोध में लग जाए, या फिर किसी बहुत ही विश्वासु या बहुत ही नज़दीक के दोस्त या रिश्तेदार ने किसी के साथ में विश्वासघात कर दिया, यह खबर किसी को मिल जाए, तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, इनका जो हादसे होते हैं, इनसे मानसिक ठेस पहुंचती है जिसका बहुत बुरा असर हमें देखने को मिलता है।
तो शरीर पर तो इसके जो लक्षण है वो तुरंत ही देखने को नहीं मिलते, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद में हमें शरीर पर इसके असर देखने को जरूर मिलते हैं। यदि शारीरिक रोग हो तो ऐसे मानसिक ठेस से वो शारीरिक रोग या शारीरिक तकलीफ जो है रोगी की वो ज़्यादा बढ़ी हुई हमें देखने को मिलती है। बीमारी ठीक होने की गति ऐसे लोगों की हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। कहते हैं ना, हाय खा ली किसी ने, तो उस तरह हाय यदि किसी ने खा ली तो उसका रोग कभी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर बैच के अनुसार यह दवाई दुखों दर्दों के लिए मरहम का काम करती है। और बहुत तारीफ वो इस दवा की किया करते थे। मानसिक ठेस कहाँ तक नींद हराम कर सकती है, ये इसका अंदाज़ा आपको होगा। कई उदाहरण आपने आसपास में देखे होंगे। मानसिक ठेस को दूर करना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके पहले एक उदाहरण हमने बताया था। उस उदाहरण में बताया था कि बच्चा सिर पे गिर गया था और उसको मिर्गी के दौरे शुरू हुए थे। उसको स्टार ऑफ बेथलेहम से आराम हुआ था। 6 महीने तक उसको हमने स्टार ऑफ बेथलेहम ये दवा दी थी। इसके अलावा एक छोटी सी बच्ची थी, 7-8 साल की थी, जिसके अंदर पेट डॉग था। उसके घर पे पेट डॉग था। किसी कारणवश उस पेट डॉग की डेथ हो गई थी। बच्ची जब स्कूल से वापस आई तो उसको मरी हुई वो कुतिया देखने को मिली, जिसके बाद में वो काफ़ी उदास हो गई और किसी से बात करने को देखती थी ना कुछ, और दूर जाके बैठ गई। काफ़ी लगाव था उस बच्ची का उस पेट के साथ में, तो वो दूर जाके बैठ गई और काफ़ी मायूस रहने लगी। ना खाई, ना खाना खाई, ना पानी पी, और ना आशा ना निराशा, उसके अंदर कोई भाव भी नहीं थे। मतलब उसको चॉकलेट देने की कोशिश की तो खुशी नहीं, भूख लगी तो पता नहीं, इस तरह की उसकी अवस्था हो गई थी। तो उसको हमने स्टार ऑफ बेथलेहम दी थी और बहुत ज़्यादा उसका अपनापन था उसके पेट के साथ में, तो उसको हमने साथ में चिकोरी दी थी। चिकोरी बहुत अच्छी दवा है, जैसा आपको पता है। अपनी चीज़ के बारे में यदि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो तो चिकोरी हम ये दवा देते हैं उसको। चिकोरी और स्टार ऑफ बेथलेहम ये दोनों बैचलर और मेडिसिन दी थी, तो उसके अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। लगभग 1.5 महीने तक उसको हमको ये दवा देनी पड़ी थी। तो ये थी आज की दवा स्टार ऑफ बेथलेहम। थोड़ा लंबा हो गया है टॉपिक, लेकिन आप ज़रूर इस मेडिसिन को समझ गए होंगे। ये मेडिसिन इग्नेशिया एकोनाइट जैसी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में काम करती है। जैसा कि एकोनाइट सडन एंजाइटी, सडन फियर, चाहे वो कितनी ही साल पुरानी हो, यदि अभी मैनिफेस्ट हो रही है तो एकोनाइट जिस के बारे में हम सोचते हैं। सडन शॉक, इमोशनल यदि शॉक लगता है, मेंटल शॉक किसी को लगता है, तो इग्नेशिया के बारे में सोचते हैं। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर हम स्टार ऑफ बेथलेहम के बारे में भी सोच सकते हैं। यदि एकोनाइट से, इग्नेशिया से किसी को आराम नहीं हो रहा है तो आप स्टार ऑफ बेथलेहम ज़रूर देखिए। हमें बहुत अच्छे रिजल्ट इस दवा के देखने को मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।